अस्सलाम वालेकुम। आज हम इंग्लिश के जो एमसीक्यूज हैं, चूंकि हम प्रोवर्ब्स कर रहे थे 700 से लेकर 800 तक, तो उसमें से जो 761 से लेकर 780 तक प्रोवर्ब्स हैं, इंशाल्लाह वो हम इस वीडियो में करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो जो कि आज ही अपलोड होगी इंशाल्लाह, उसमें हम 781 से लेकर 800 तक जो है वो कंप्लीट करेंगे, और उसके बाद हम प्रपोजिशंस करेंगे। आज हमारे पास जो 20 प्रोवर्ब्स हैं, इनमें से अक्सर जो है वो पीपीएससी के पास पेपर्स में आपको देखने को मिलेंगी। और जितनी भी प्रोवर्ब्स अभी तक करवाई गई हैं, चूंकि 700 से लेकर 800 तक प्रोवर्ब्स आपको करवाई कंप्लीट करवाई जाएंगी, जिसमें से 61 60 हो चुकी हैं, 20 ये हैं और इसके बाद 20। तो इन 100 में से इंशाल्लाह पीपीएससी में जो भी प्रोवर्ब आप देखेंगे, पास पेपर्स हों या आने वाले वक्त में, वो इंशाल्लाह इन्हीं 100 में से आपको कंप्लीट मिलेंगी। 761 प्रोवर्ब हमारे पास मौजूद है। अ बर्ड इन द हैंड इज वर्थ टू इन द बुश। इसका मतलब होता है कि लंबे उधार से कम मुनाफा बेहतर है। आप जो है वो करंट टाइम पीरियड में जो पैसे को यूटिलाइज करके मुनाफा हासिल कर सकते हैं, उधार देने से बेहतर है। या अगर हम इस सेंटेंस की जो है वो ट्रांसलेशन करें उर्दू में, तो हाथ में एक परिंदा जो है वो झाड़ी में दो की कीमत का होता है। जो आपके पास मौजूद है उसकी वैल्यू जो है वो ज्यादा होती है। अ बर्ड इन द हैंड इज वर्थ टू इन द बुश। एनटीएस के पास पेपर में भी आपको ये प्रोवर्ब मिलेगी। तो अ बर्ड इन द हैंड इज वर्थ टू इन द बुश। 762 है हमारे पास, पीपीएससी पास पेपर्स की प्रोवर्ब है। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज एंड अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्थी वेल्थी एंड वाइज। जल्दी सो जाना और जल्दी उठना, या जल्दी सोना और जल्दी उठना इंसान को सेहतमंद और अक्लमंद बनाता है, और उसके साथ साथ दौलत से भी नवाजता है। तो अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्थी वेल्थी एंड वाइज। 763 है हमारे पास, एक तस्वीर का 1000 अल्फाज के काबिल होना। अ पिक्चर इज वर्थ 1000 वर्ड्स। अ पिक्चर इज वर्थ 1000 वर्ड्स का मतलब है एक तस्वीर का 1000 अल्फाज के काबिल होना। उसके बाद 764 है हमारे पास, एक दिन में एक सेब खाने से डॉक्टर की जरूरत नहीं रहती। एक प्रोवर्ब है, इस्तेमाल होती है रोजमर्रा जिंदगी में। एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। 764 है हमारे पास, एनटीएस पास पेपर्स में आपको ये प्रोवर्ब मिलेगी, उसके अलावा पीपीएससी पास पेपर्स में भी। तो 764 है हमारे पास, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। 765 है हमारे पास, इट्स नो यूज लॉकिंग द स्टेबल डोर आफ्टर द हॉर्स हैज bolted. It's no use locking the stable door after the horse has bolted. इसका मतलब होता है कि किसी मसले की रोकथाम करना जबकि मसला पहले से ही हो चुका हो। जो एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम हो उसकी रोकथाम जो है वो की जाए, या नुकसान होने के बाद जो है वो आप केयर करें या प्रिकॉशंस करें। तो इट्स नो यूज लॉकिंग द स्टेबल डोर आफ्टर द हॉर्स हैज bolted। 766 है हमारे पास, बेटर लेट देन नेवर। पीपीएससी पास पेपर्स में आपको ये एमसीक्यूज मिलेगा। बेटर लेट देन नेवर, यानी देर में होना बनिस्बत इसके कि कभी ना हो बेहतर होता है। कभी नहीं से देर बेहतर है, या कभी ना होने से जो है वो देर बेहतर है। बेटर लेट देन नेवर। 767 है हमारे पास, गुड थिंग्स कम टू गुड थिंग्स कम टू दोस हु वेट। गुड थिंग्स कम टू दोस हु वेट। गुड थिंग्स कम टू दोस हु वेट। तो यहाँ पे इसका मतलब होगा हमारे पास, ये 767 है, गुड थिंग्स कम टू दोस हु वेट। इसका मतलब है 767 है हमारे पास कि सब्र का फल जो है वो मीठा होता है, या अच्छी चीजें उन्हीं को मिलती हैं जो उसका इंतजार करते हैं, सब्र करते हैं उन पर। तो उसके बाद 768 है हमारे पास, लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसन। हंसी या मुस्कुराहट जो है वो बेहतरीन दवा है। हंसी या मुस्कुराहट जो है वो बेहतरीन दवा होती है। तो लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। 769 है हमारे पास, द अर्ली बर्ड कैचेस द वॉर्म। द अर्ली बर्ड कैचेस द वॉर्म का मतलब है, 769 है हमारे पास, जो पहले से
जो पहले मेहनत करता है या पहले से मेहनत कर रहा होता है वो जीत जाता है। ये इसका मतलब होगा 769 का, द अर्ली बर्ड कैचेस द वॉर। नेक्स्ट है हमारे पास नॉलेज इज पावर, इल्म ताकत है, ये इल्म बहुत बड़ी ताकत है। उसके बाद 771 है एग्जाम्पल इज बेटर देन प्रीसिप्ट, एग्जाम्पल इज बेटर देन प्रीसेप्ट। इसका मतलब होता है कि नसीहत जो, नसीहत से तमसील बेहतर है, यानी नसीहत से बेहतर है कि आप प्रैक्टिकली उसको उस पे इम्प्लीमेंट करके दिखाएं या अमल करके दिखाएं, तो नसीहत से तमसील बेहतर है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास 772, द पेन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड, द पेन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड। इसका मतलब होता है कलम जो है वो तलवार से ज्यादा ताकतवर होती है। तो द पेन इज माइटियर देन दिस वर्ड, कलम तलवार से ज्यादा जो है वो ताकतवर होती है। उसके बाद 773 है अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, थोड़ा सा इल्म जो होता है वो खतरनाक होता है, या थोड़ा सा इल्म खतरनाक चीज है। उसके बाद 774 है अ बैड पेनी ऑलवेज टर्न्स अप, अ बैड पेनी ऑलवेज टर्न्स अप का मतलब है खोटा सिक्का किसी को कबूल नहीं होता। 775 है डोंट लुक अ गिफ्ट हॉर्स इन द माउथ, in the mouth, don't look a horse in the don't look a gift horse in the mouth। इसका मतलब होता है मांगे घोड़े के दांत कौन देखता है। इसके बाद 776 है हमारे पास when the blind lead the blind, when the blind lead the blind both shall fall into a ditch। यानी जो जिसके पास तजर्बा ना हो, इल्म ना हो, एक्सपीरियंस ना हो, उसको दूसरों को नसीहत नहीं करनी चाहिए। तो व्हेन द ब्लाइंड लीड द ब्लाइंड बोथ शैल फॉल इनटू अ डिच। अंधा अंधे को लीड कर रहा होगा या गाइड कर रहा होगा तो दोनों जो है वो डूब जाएंगे या खाई में जा गिरेंगे। उसके बाद तो इसका मतलब यही होगा कि जिनके पास तजर्बा ना हो, इल्म ना हो, इन्हें दूसरों को नसीहत नहीं करनी चाहिए। 777 है हमारे पास एब्सेंस मेक्स द हार्ट ग्रो फॉन्डर, एब्सेंस मेक्स द हार्ट ग्रो फॉन्डर। इसका मतलब ये होता है कि अच्छा इसमें हमारे पास कुछ जो है वो अशार भी आ जाएंगे। 777 हमारे पास प्रोवर्ब है कि जुदाई में जो चाहत है वो बढ़ जाती है, तो एब्सेंस मेक्स द हार्ट ग्रो फॉन्डर, यानी नजर से दूर दिल के करीब, जुदाई में चाहत जो है वो बढ़ जाती है। पीपीएससी पास पेपर्स की अगर हम बात करें, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के जो पास पेपर्स हैं उसमें चूंकि एक एक जो शेर है वो लाजमी आता है, तो मोमन खान मोमन का इससे रेलिवेंट शेर आपको याद होगा, तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। पीपीएससी पास पेपर्स में आप अक्सर इस शेर को देखते हैं। फिर अहमद फराज साहब की दो जो हैं वो गज़लों के जो इब्तदाई अशार हैं वो आप पेपर में देखते हैं, जिसमें से एक जो है वो अहमद फराज साहब की गज़ल, अब के तजदीद वफा का नहीं इम्का जाना, याद क्या तुझको दिलाएं तेरा पैमा जाना, यूं ही मौसम की अदा देख के याद आया है, किस कदर जल्द बदल जाते हैं इंसान जाना, जिंदगी तेरी अता थी तो तेरे नाम की है, हमने जैसी भी बसर की तेरा एहसान जाना, दिल ये कहता है शायद हो फसुर्दा तू भी, दिल की क्या बात करें दिल तो है नदा जाना। तो ये हमारे पास अहमद फराज साहब की जो है वो एक अक्सर आप पीपीएससी के पास पेपर में ये एमसीक्यूज देखते हैं। इसी तरह एक और जो गजल है उसके इब्तदाई अशार, शोला था जल बुझा हूँ हवाएं मुझे न दो, मैं कब का जा चुका हूँ सदाएं मुझे न दो, जो जहर पी चुका हूं तुम ही ने मुझे दिया, अब तुम तो जिंदगी की दुआएं मुझे न दो, कब मुझको एतराफ़े मोहब्बत न था फराज, कब मैंने ये कहा था सजाएं मुझे न दो। तो ये तीनों जो हैं वो अशार पीपीएससी पास पेपर्स में आपको नजर आएंगे। मोमन खान मोमन साहब का एक पहला शेर था और उसके बाद जो अगली दो गजलों के अशार, इब्तदाई अशार थे वो अहमद फराज साहब के थे। तो यहाँ पे एब्सेंस मेक्स द हार्ट ग्रो फॉन्डर, यानी जुदाई जो जुदाई में चाहत बढ़ जाती है, या जब कोई बंदा दूर जाता है तो उसकी चाहत हमारे दिल में बढ़ जाती है। तो उसके बाद हमारे पास 778 है होप, होप फॉर द बेस्ट बट प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, होप फॉर द बेस्ट बट प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। इसका मतलब होता है कि आप जो आपको अच्छे की उम्मीद करनी चाहिए, लेकिन बुरे हालात के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। उसके बाद हमारे पास 779 है वन मैंस वन मैंस ट्रैश इज अनदर मैंस ट्रायर,
वन मैन्स ट्रैश इज एन अदर मैन्स ट्रेयर। इसका मतलब है कि एक आदमी का जो सामान होता है या कूड़ेदान होता है वो दूसरे आदमी का खजाना होता है। जो भी आदमी दुनिया में छोड़ के जाता है वो किसी और के काम आता है। 780, यू कांट ऑलवेज गेट व्हाट यू वांट। आप हमेशा अपनी मतलूबा ख्वाहिशात पूरी नहीं कर सकते, आप हमेशा अपनी मतलूबा चीज हासिल नहीं कर सकते। यू कांट ऑलवेज गेट व्हाट यू वांट। तो ये हमारे पास 761 से लेकर 780 तक जो है वो प्रोवर्ब्स थी। इसके बाद इंशाल्लाह 781 से लेकर 800 तक जो है वो हम कंप्लीट करेंगे और उसके बाद फिर इंशाल्लाह हम प्रेपोजिशन की तरफ जाएंगे। थैंक यू सो मच।